बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 की 4.2 को मुकम्मल सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो का लेक्चर भी आप ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी हमने इनका जो है ना HCF वो फाइंड करना है। ठीक है, फैक्टराइज मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास है 74 पेज पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन है HCF। ठीक है, H मीन्स हाईएस्ट और C मीन्स कॉमन एंड F मीन्स फैक्टर। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF मीन्स यानी HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द HCF ऑफ टू और मोर अलजब्रिक एक्सप्रेशन, कहता है दो या दो से ज़्यादा जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन है उनके जो HCF है रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजब्रिक एक्सप्रेशन, जो रेफर करते हैं बड़े से बड़े या ग्रेटेस्ट अलजब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ, विच डिवाइडेड दैम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, और जिनसे तकसीम करने से रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो रहता है। यानी उनसे जो हमारा HCF आता है उनसे अगर हम अपनी वैल्यू को तो डिवाइड करें तो हमारे पास जो है रिमाइंडर वो कुछ नहीं बचेगा, यानी ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं, एक है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड, और आज हम कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड HCF। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू देखें ये हमारे पास ये एग्जांपल भी मौजूद है। ठीक है, तो एग्जांपल में ये हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, इनका HCF हमने फाइंड आउट करना है। तो इनको इनमें देखना है कि जो वैल्यू हमारे पास दोनों वैल्यू में सेम है वो हमारी HCF होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ में है। ठीक है, X है तो ये भी दोनों में है। ठीक है, और ये Y है तो ये भी दोनों में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो HCF है 3XY, यानी 3XY हमारा HCF होगा। ठीक है, और यही हमारा जो है ग्रेटेस्ट अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यही हमारा HCF है। ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर देखें फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका जो है HCF फाइंड करना हमने। ठीक है, फैक्टराइज मेथड के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके दो मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए HCF फाइंड करते हैं और दूसरा डिवीजन मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो हम आज जो हैं इस वीडियो में वो फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू हैं। ठीक है, तो हम इनको पहले लिखेंगे, अरेंज करेंगे इस तरह से 21 X स्क्वायर और Y। ठीक है, इक्वल 35 X Y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर हम 21 की फैक्टराइज करें यहाँ पर, ठीक है 21 की अगर फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास आएगा 3 7 टाइम 21 और 7 1 टाइम जो है 7 आएगा। ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी हम 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और उसके बाद हमारे पास X स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम X स्क्वायर को देखें क्लास, तो यहाँ पर देखें X मल्टीप्लाई बाय X, जब बेस दोनों की सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं। इसका एक्सपोनेंट भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये प्लस हो के हमारे पास X स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करके X मल्टीप्लाई बाय X और Y इसमें सिंगल है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय Y। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल हम 35 की फैक्टराइजेशन करेंगे 35। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 5 के टेबल में 5 7 टाइम और 7 1 टाइम। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7 के। ठीक है, तो ये 35
हम इसको ब्रेक करके इसमें लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पर x जो है वो सिंगल है और y इसी तरह एक y स्क्वायर के साथ है, तो ये y मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू में देखें जो हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF। ठीक है, इज इक्वल जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है, इधर भी इस वाली वैल्यू में भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, फर्स्ट 3 और मल्टीप्लाई बाय फिर हमारे पास आएगा x। ठीक है, यानी x भी हमारे पास यहाँ दोनों वैल्यू में कॉमन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय फिर y भी ये कॉमन आएगा। ठीक है, y हम इसको लिखेंगे 3xy। ठीक है, इस तरह से 3xy। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है 21x² y मल्टीप्लाई बाय 35xy²। ठीक है, इसका जो आंसर हमारे पास है वो 3xy, हमारा HCF जो है वो 3xy है। ठीक है, इस तरह से हम इसका इन तमाम वैल्यूज़ का हम HCF फाइंड करेंगे। ठीक है क्लास, क्वेश्चन हमारे पास 2 है, यानी 4x² माइनस 9y², और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2x² माइनस 3xy। ठीक है, इन दोनों में से हमने जो है HCF वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इन दोनों वैल्यू को अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² माइनस 9y²। ठीक है, यहाँ पर लाइन लगाएंगे हम, और 2x² माइनस 3x और y। ठीक है, यहाँ पर देखें क्लास, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें अगर हम देखें 4 जो इक्वल है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह जो 9 हमारे पास है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो हम इस 4 की जगह और 9 की जगह हम ये दो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों चूँकि वैल्यूज जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर और माइनस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्लास अगर आप गौर करें, आपके पास एक फार्मूला है वो अप्लाई हो रहा है, वो है आपके पास a² माइनस b² वाला, ये a² की और ये b² की, और ये इक्वल है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b के। ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, तो हमने इसको इस फॉर्म में ओपन करना है। ठीक है क्लास, तो देखिए हमारे पास ये a की वैल्यू है, हम लिखेंगे 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y। ठीक है, इस तरह से फार्मूला के अकॉर्डिंगली इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, और इधर दूसरी जानब ये वैल्यू हमारी अब मुकम्मल सॉल्व हो चुकी, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, और ये वाली वैल्यू अगर हम देखें, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसकी फैक्टराइजेशन ना तो फैक्टराइजेशन हो सकती है और ना ही इसमें से इसका कोई फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अगर तो कोई फार्मूला अप्लाई होता है तो वो देखेंगे, अगर फार्मूला नहीं अप्लाई होता तो फिर फैक्टराइजेशन देखेंगे, अगर वो भी नहीं होता तो उसके बाद हम कॉमन लेंगे। ठीक है क्लास, आपने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले जब आपने वैल्यू को देखना है तो उसमें देखना है कि उस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं, जैसा कि ये वाली आपके पास वैल्यू थी। ठीक है, इसमें a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर देखना है कि क्या आया कि वो फैक्टराइजेशन उसकी हो रही उस वैल्यू की कि नहीं। अगर हो रही हो तो उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, अदरवाइज उसमें से लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है तीसरा वो हमारे पास कॉमन है, यानी पहला कॉमन फार्मूला नहीं है तो फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन, अगर वो भी नहीं है तो फिर कॉमन। ठीक है,
तीन बातें याद रखें, तीनों में से कोई भी चीज़ इसमें अप्लाई होगी तो इसमें कौन सी है, इसमें कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इसमें देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, यानी इसमें एक्स जो है वो कॉमन आ सकता है। हम यहाँ पर एक्स कॉमन ले गए, बाकी हमारे पास 2x माइनस 3y बाकी रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो एक बार आ गया और यहाँ पर एक ही था तो वो बाहर आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें वापस तो इस तरह से ये x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको 3 के साथ 3y मल्टीप्लाई बाय एक्स तो 3xy हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वापस अपनी कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब देखें इससे ज़्यादा ये वाली वैल्यू हमारी जो है सिंपल नहीं हो सकती। अब दोनों वैल्यूज़ में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर देखें 2x माइनस 3y और इधर भी है 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस HCF इज इक्वल 2x माइनस 3y। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर HCF हमारे पास आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 2x माइनस 3y आएगा। ठीक है क्लास, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पर देखें x³ माइनस 1। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इनका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया 3 चीज़ें याद रखनी। पहली बात, कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात, उसमें कोई कॉमन फैक्टर हो रहा है कि नहीं, या कि उसमें कोई फैक्टराइजेशन हो रही है। तीनों में से कोई भी बात इनमें से हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इनमें से हो तो उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, x³ माइनस 1 और x² प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखें क्लास, अगर हम इसमें से कॉमन लें तो नहीं ले सकते, इस पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें से ना कॉमन ले सकते हैं, ना कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता और ना इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का आपको तरीका पता है कि लास्ट एक विदाउट x वाली और x² वाली दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उनके दरमियान जो अकेले x वाली होती है उसको ब्रेक करना होता है उन दोनों के मुताबिक। तो ये देखिए ये 1x² आएगा, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको ब्रेक हम 0.5 में तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम नहीं कर सकते, लिहाजा ये फैक्टराइजेशन भी नहीं होगी, कोई फार्मूला अप्लाई भी नहीं होगा और इस पर कोई भी दूसरा जो है कॉमन फैक्टर इसमें से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अभी इसको यहीं पे हम लीव करते हैं, छोड़ते हैं, इस वैल्यू की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें x³ माइनस 1। ठीक है, इस वैल्यू में हमारे पास देखें, अगर हम 1 को देखें, 1 का अगर क्यूब लिया जाए तो ये इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 1 के ही है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x³ माइनस 1³। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्लास, मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज 4.2 में मैंने आपको फार्मूले 4 बताए थे। ठीक है, तो उनमें से एक फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वो कौन सा हमारे पास है, a³ माइनस b³ वाला। ठीक है, ये इक्वल है a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब इस फॉर्म में मौजूद है तो इसको इस फॉर्म में हमने ओपन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1, ये a माइनस b में आ गया। ठीक है, अब a² यानी x² आ जाएगा प्लस ab है। ठीक है, a में x है और b में 1 है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास ये 1 है, ये भी हमारा b का है, तो हम यहाँ पर b यानी 1² लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको ओपन किया। अब इसको सॉल्व करते हैं और सिंपल करते हैं, x माइनस 1
मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, वन एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लस वन, ठीक है, वन का स्क्वायर वन के इक्वल ही होता है। अब देखें ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है, तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एच सी एफ इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन के, ठीक है। ये हमारा एच सी एफ है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है मैंने पहले बताया ना, तो इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले रहे हैं हम, ना ले सकते हैं हम, ना आ रही है, ठीक है, और ना इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है और ना इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको इसी तरह इसमें स्टिल रहने दिया और इसको सॉल्व करके देखा तो इसमें से एक वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, ये हमारा एच सी एफ हमें फाइंड हो गया, ठीक है क्लास। इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए हमारे पास है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। पहले सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम दोनों वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को अरेंज किया हमने, ठीक है। अब देखें क्लास के इस वैल्यू में भी और इस वैल्यू में भी, ठीक है, दोनों में कोई भी फार्मूला अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। पहली बात ये कि इसमें पहले सबसे पहले देखना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें देखिए फार्मूला अप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी मैंने बात बताई है कि इसकी फैक्टराइजेशन देखनी है। फैक्टराइजेशन का असूल है कि उसमें से एक एक्स स्क्वायर वाली या ए स्क्वायर, एक स्क्वायर वाली, एक सिंपल ए वेरिएबल वाली या कोई सी भी हो सकती है, एक्स वाली हो सकती है, और एक विदाउट वेरिएबल वाली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इन तमाम के साथ ए मौजूद है, ठीक है, यानी वेरिएबल मौजूद है ये क्यू वाली, तो इसका जो है फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती। अब लास्ट और तीसरी बात मैंने ये आपको बताई है कि आपने देखना इनमें से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो कॉमन हाँ इसमें से ले सकते हैं। क्या हम लेंगे? इसमें से ए को कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें 3 है, यानी क्यूब, ये स्क्वायर और ये 1 है, यानी ये 1a हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय, इसमें से ये क्यूब था तो ये रह गया स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर था तो ये हमारे पास रह गया अकेला ए, ठीक है, और ये अकेला था तो ये हमारे पास अकेला था, बाहर आ गया, ये अकेला 3 रह जाएगा बाकी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब भी अगर देखें तो इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है। फैक्टराइजेशन का क्या तरीकाकार है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो रफ में, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये -3a स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक करके हमने इसको इस तरह से लिखना है कि ये प्लस का 2a आ जाए और माइनस का 3a स्क्वायर आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3, 1 माइनस 2 इज इक्वल 2, ठीक है। तो अब हमने देखना है हमारी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है जो हमें चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लगाएंगे और छोटी के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पेयर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, इसको ब्रेक करके लिखेंगे हम इस वाली वैल्यू को -a और +3a -3, ठीक है, इस तरह से, ठीक हो गया। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इनमें से कॉमन लेंगे हम a मल्टीप्लाई बाय a, इन दोनों में से कॉमन लिया हमने, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बाकी रह जाती है वैल्यू वो हमारे पास आएगी, ये स्क्वायर था तो a रह गया, ये अकेला a था तो -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ a -1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से a को हम कॉमन लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय a -1 और a +3, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको फैक्टराइजेशन इसकी की है, ठीक है।
इससे ज़्यादा इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। अब दूसरी अपनी वैल्यू की तरफ चलते हैं। उसमें भी हमारे पास देखें कि हम इसमें सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास आएगा ए, ठीक है। बाकी जो वैल्यू है हमारे पास रह जाएगी ए क्यूब प्लस 5a-3, ठीक है। अब इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें इसको अगर हमने ब्रेक किया, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। इसको हमने ब्रेक करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्लस में हमें, माइनस में हमें 3 चाहिए, ठीक है। और प्लस में हमें यहाँ पर 2 भी है, ठीक है। 2 3 टाइम्स 6, ठीक है। तो हमें प्लस में 5 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस में 6 चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a²। यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई किया, 2a² मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमारे पास आएगा 6a² माइनस का, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 6 और 1 + 5 माइनस का 1 + 6, ठीक है, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेयर हमें चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -a + 6a-3, ठीक है, इस तरह से। अब इन दो का पेयर बनाएंगे और इन दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है, और इनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। ए, इनमें से कॉमन हमारे पास आएगा ए, ठीक है। बाकी हमारे पास रह जाएगा 2a-1, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने प्लस का 3 कॉमन लिया तो इसमें हमारे पास रह जाएगा 2a-1, ठीक है। और अगर अब हम इसको देखें तो हमारे पास रह जाएगा a मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया +3 और a2a-1, ठीक है, इनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब देखें हम दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास कौन सी जो वैल्यू वो कॉमन है, वो हमारे पास है a + 3 और a, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस HCF इज इक्वल a मल्टीप्लाई बाय a + 3, ठीक है। ये हमारा इसका HCF आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया और यही हमारा HCF है, ठीक है क्लास। इस तरह से हमारा ये पार्ट नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पर देखें t² - 3t-4, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारे पास t² + 5t + 4, ठीक है। और तीसरी वैल्यू हमारे पास t² - 1। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमारे पास जो शो हो रही हैं। अब हम इन तीनों को अरेंज करेंगे, ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है क्लास। इन तीनों को हमने सबसे पहले अरेंज करना है और फिर इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो अपनी वैल्यूज़ उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहली वैल्यू है t² - 3t - 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है t² + 5t + 4 है, ठीक है। और फिर हमारे पास तीसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो है t² - 1 है, ठीक है। इस तरह से हमने इनको अलग अलग अरेंज कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखेंगे कि क्या इसमें फार्मूला अप्लाई होता है। इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता, इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है क्लास। तो फैक्टराइजेशन के लिए असूल हमारे पास है कि इन दोनों वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 4t², ठीक है, और वो भी माइनस में, ठीक है। तो हमें प्लस माइनस करने से माइनस का 3 चाहिए और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 4t² चाहिए। वो हमारे पास है प्लस का 1 और माइनस का 4 इज इक्वल -3 और मल्टीप्लाई करें तो -4t² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ब्रेक करना है इस वाले पेयर के मुताबिक, ठीक है। हम इसको वैसे लिखेंगे t²
टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी और माइनस 4, ठीक है। ये वाला पेयर हमने लिया, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 40 स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस करें तो माइनस टी आएगा, 3t आएगा, ठीक है। अब हमने ये एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये बना लिया, इसलिए पेयर दो बनाए कि हमने इनमें से कॉमन लेना है, ठीक है। तो इनमें से इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आएगा टी, ठीक है। टी को हमने कॉमन लिया तो बाकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी। यहाँ पे देखें टी माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर एक ही था और यहाँ पर स्क्वायर की जगह सिंगल रह गया और सिंगल था बाहर आ गया, ठीक है। और इसमें से फिर प्लस का ये देखिए इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 आ सकता है कॉमन, ठीक है। अगर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अब यहाँ पर टी माइनस 4 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम टी प्लस 1 और टी माइनस 4, ठीक है। इस तरह से ये हमारा इसका पेयर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है। अब हम इसको करेंगे, यहाँ पर देखें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 40 आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5t चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस का करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4t प्लस 4, ठीक है। इन दोनों को पेयर बनाया और इनका पेयर बनाया, ठीक है। इनमें से कॉमन लिया हमने t, ठीक है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा t प्लस 1, ठीक है। इनमें से हमने कॉमन यहाँ पर 4 कॉमन आ सकता है तो प्लस का 4 कॉमन लिया तो t प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों को इकट्ठा कर देना हमने, ठीक है। t प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये वाला हमारा जो है ये वैल्यू भी हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू है हमारे पास, तीसरी वाली वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अगर 1 का स्क्वायर ले लें तो ये इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 1 के, ठीक है। ये 1 के ही इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ये ओपन होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास आएगा टी प्लस 1 और टी माइनस 1, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो हमारे पास है यहाँ पर टी प्लस 1, इधर भी टी प्लस 1 और इधर भी टी प्लस 1, यानी तीनों वैल्यूज़ में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर अब हम लिखेंगे हैंस एच सी एफ इज इक्वल टी प्लस 1 है, ठीक है। ये हमारा HCF है, ठीक है। और ये ही हमारा आंसर इस क्वेश्चन 5 का, ठीक है। क्लास इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x 15x प्लस 56 है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है। और तीसरी वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। हम सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, ठीक है। क्लास अरेंज करने के बाद हम इनको आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे और हमें पता चल सकेगा कि हमारी कौन सी वैल्यू का आंसर कैसे आएगा और कौन सा है। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। एक फार्मूला देखना है, इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। फैक्टराइज देखनी है तो इसमें फैक्टराइजेशन हो सकती है, मुमकिन है, ठीक है। अगर ये ना होती तो फिर कॉमन आ सकता था, ठीक है। तीनों में से कोई भी इस पे रूल अप्लाई हो सकता है, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन वो मुमकिन है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 56, ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास 56 स्क्वायर। अब हमने फैक्टर लेना जो जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 15x आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से 56x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। ब्रेक करना है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्लस माइनस करने से 15 और मल्टीप्लाई करने से 56 है, वो हमारे पास फैक्टर है 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। इनको अगर प्लस करो तो ये 15 बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56, ठीक है। इसके बाद ये देखिए हमारे पास ये ब्रेक हो गया, ठीक है, इसको प्लस माइनस करें तो 15x आएगा, ठीक है। अब इसमें से हमने एक पेयर ये बनाया और एक पेयर ये बनाया, किस लिए बनाया कि इनमें से कॉमन ले सकें, ठीक है। इनमें से कॉमन हमारे पास आएगा x, ठीक है, x कॉमन हमारे पास आ गया तो बाकी हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लस का 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बाकी x प्लस 7 रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक को कॉमन लिया और इनको इकट्ठा कर दिया, x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो है कंप्लीट होगी, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। अगली वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 24 है, ठीक है। इस वाली वैल्यू में हमारे पास देखें कि इसमें भी जो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बन सकता 24, ठीक है, और इन दोनों की फैक्टराइजेशन जो है वो मुमकिन है, इसलिए इस पे अप्लाई हो सकती है फैक्टराइजेशन का मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से हमारी ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये बनेगी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 24, ये माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें चाहिए कि प्लस का 8 आए, ठीक है, तो हमें क्या किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है, हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 24। अब हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू के साथ यानी जो हमें चाहिए उसके साथ प्लस है और वो बड़ी है, ठीक है, तो हमने माइनस का 8 और प्लस का 3 यहाँ पे मेंशन करना होगा, तभी हमारे पास प्लस का 5 आएगा, ठीक है। ये वाला पेयर हम लेंगे, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास ये बड़ी वैल्यू के साथ हमने प्लस लगाना और छोटी वैल्यू के साथ माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है 8x, ठीक है, माइनस 3x माइनस 24, ठीक है। इस वाली वैल्यू में इन दोनों को पेयर बनाया और इनका पेयर बनाया, ठीक है, इसलिए कि इनमें से कॉमन ले सके। इनमें से कॉमन हमारे पास x आएगा तो बाकी x प्लस 8 रह जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले माइनस आएगी, अगर माइनस बार कॉमन ले तो अंदर वाली दूसरी वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, 3 का माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x प्लस 8, ठीक है। इसमें देखें इन दोनों को इकट्ठा किया, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक हो गया। ये भी हमारी वैल्यू यहाँ तक जो है कंप्लीट होगी। अब हमारी लास्ट वैल्यू है 3, तीसरी वैल्यू वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसमें देखें सबसे पहले कोई फार्मूला अप्लाई होता है नहीं, इस पर फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई होता है नहीं, अगर नहीं तो इसमें क्या है कॉमन सेशन है, इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा x, बाकी हमारे पास x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास कंप्लीट होगी। तो इन तीनों वैल्यूज़ का देखें इनमें कौन सा फैक्टर जो कौन सी वैल्यू हमारी कॉमन है, x प्लस 8 और x प्लस 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस HCF इज इक्वल x प्लस 8, ठीक है। ये हमारा जो है HCF आएगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज कंप्लीट हो गया, ठीक है क्लास।